बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमदाद बोजदार। आप देख रहे हैं 4 न्यूज़। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने वाला है? क्या मरकजी हुकूमत बन पाएगी? इन सवालों को लेकर गली मोहल्लों में बहस मुबाहिसा का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जिस तरह नताइज सामने आए हैं और किसी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिली, उसके नतीजे में लग ऐसे रहा है कि यहाँ पर हुकूमत जो भी बनेगी वो इंतहाई कमज़ोर बनेगी। और इस हुकूमत को बनाने के हवाले से सबसे पहले मरकज़ में नून लीग ने ऐलान किया था कि वो हुकूमत साजी करने के लिए तैयार है और तमाम पार्टियों के साथ मुशावरत करेगी। उसके बाद फिर PTI और PTI के जो हामी उम्मीदवार हैं, जो PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, मरकज़ में भी और उसके बाद KPK में भी और फिर पंजाब में भी ज़बरदस्ती जो रिज़ल्ट है उसको तब्दील करने के हवाले से इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए दिखाई दी और ये सिलसिला आज तक जारी है। रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे, साबिका कमिश्नर, उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किए उनकी इंक्वायरी के लिए भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरी होगी। अब ये जो मौज़ूआत हैं इनमें से सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पीर साहब पागारा के हवाले से, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद जलसे में जो धरना दिया गया था इंतखाबात के नताइज को तब्दील किए जाने के हवाले से, उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ भी लगाई फंक्शनल लीग की जानिब से, GDA रहनुमाओं की जानिब से। फिर उसके बाद एहतजाज का सिलसिला हुआ तो उन्होंने जो इशारे दिए, उसके बाद सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका कहना है कि पीर साहब पागारा उनके छोटे भाई हैं, लेकिन जो 1-2 सीटें नशस्तें हासिल करने वाली पार्टी हैं उन्हें जमहूरियत सूट नहीं करती। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का इनकाद हो, मार्शल लॉ लग जाए और मार्शल लॉ के दौर में वो अपने तर्ज अमल और अपनी सियासत जो है, क्योंकि उस वक्त सियासी सतह पर सियासी पार्टियां जो हैं उनकी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहती हैं, तो इस तरह की पार्टियां उसमें फ़ायदा हासिल कर सकती हैं और फ़ायदे की बात करती हैं। फ़ायदा हासिल करने के लिए वही राय हमवार करने की कोशिश करती हैं और ये लोग जमहूरियत की राह में रुकावट हैं। लेकिन दीगर पार्टियां अपने मुशावरत के साथ इस तरह की हिकमत अमली को कामयाब होने नहीं देंगी। तो पीर साहब पागारा क्यों पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ की बात करते हैं, इशारे देते हैं, मार्शल लॉ क्या लगवाने की वो ख़ुद ख्वाहिशमंद हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की जानिब से भी इशारे दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि माजी में, और बिलावल साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो ठट्ठा में जलसा किया उसमें उन्होंने कहा भी है कि पीर साहब पागारा जो है उनकी जानिब से इलेक्शन के दौरान नशस्तें न जीतने के बाद अब इस तरह की बातें करना, एहतजाज करना, दरअसल इस निज़ाम को किसी न किसी तरह डीरेल करने की मुतरादिफ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी अब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो कमेटियां तश्कील दी गई हैं उनका इजलास होगा और इस इजलास के बाद क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि इशारे दिए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इन पार्टियों को किसी न किसी तरह ये पैगाम दिया गया है, ये कहा गया है कि हुकूमत साजी के मरहले को फ़ाइनल किया जाए। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत साजी मुकम्मल नहीं हुई तो मेरे हम वतनों के आने का सिलसिला शुरू हो सकता है और फिर उसके नताइज तमाम सियासी पार्टियों के लिए फ़ायदा मंद नहीं होंगे। ज़ाहिरी तौर पर ये बातें जो कि कही जा रही हैं उनकी वो ये कयास आरइयों की हद तक हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ मेरी नज़र में नहीं है और ये हुकूमत साजी कंप्लीट होगी और हुकूमत बनेगी मरकज़ में भी, चारों सूबों में भी, और निज़ाम जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। रही बात ये जो हुकूमतें बनेंगी ये किस कदर डिलीवर कर पाती हैं, किस कदर मजबूत होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि IMF की जो शराइत है उन शराइत के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर मज़ीद महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है और उस तूफ़ान के नतीजे में कई हुक्मरान और हुक्मरानों के जो तर्ज अमल हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ हैं, अगर वो बेहतर नहीं हुई, ये सब के सब उस तूफ़ान की जद में आ सकेंगे और लोग जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं उनके गज़ब के तले इनकी पॉलिसियाँ सारी नाकारा बन सकती हैं। यहाँ तीसरी बात जो है PTI की जानिब से ये कहा गया है कि KPK में अली अमीन गंडापुर, जिसे कहा जा रहा है बहुत बड़ा एक मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वोकल बनते हैं और उनका जो लहजा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। अगरचे KPK में वो वज़ीर आला बनते हैं और इस वक्त तक PTI की जानिब से उन्हें ही अनाउंस किया गया है, तो फिर मरकज़ में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KPK के दरमियान जो आइनी तर्ज अमल के रवाबित हैं, जो मामलात हैं, उनके ना बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह अली अमीन गंडापुरी जो हैं वो ये चाहेंगे कि मरकज़ डिस्टर्ब रहे, नून लीग
اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ بات کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے بانی عمران خان کی جانب سے پہلے کیا کہا گیا ہے، ان دو جماعتوں کے ساتھ کسی صورت میں نہ تو الحاق ہو سکتا ہے نہ اتحاد ہو سکتا ہے، اور یہ صورتحال رہی۔ اور جس طرح سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سوشل میڈیا پر اس وقت جو مہم جو ہی جاری ہے، اس میں احمد خان جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس طرح کی جو مہم جو ہے اسے ناکام بنائیں۔ یہ آنے والے وقت میں کسی بڑے فساد کا سبب بن سکتے ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بی این پی، اے این پی، اس سمیت دیگر جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں کو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، معاشی طور پر پاکستان مستحق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسیاں جو بنائی جا رہی ہیں اس میں پاکستان کے عام لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جا سکے۔ بجلی کی قیمت میں پہلے ہی مہنگائی اضافہ کیا گیا ہے، اور گیس جو ہے اس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے اندر سخت حکمرانی کے لیے اور حکمرانوں کے سیج تلے جس طرح کانٹوں کی بات کی جا رہی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔